नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, दुनिया जिसे प्रेम की नगरी कहती है, वहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझने में बड़े बड़े विद्वानों की उम्र बीत गई। क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जिनके नाम मात्र से काल भी कांपता है, वो आखिर किसके सामने अपना शीश झुकाते हैं? ब्रज की इन गलियों में एक ऐसी शक्ति बसती है जिसके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। लोग कहते हैं राधा रानी केवल एक नाम नहीं, एक अवस्था है। लेकिन बरसाना की उन ऊंची सीढ़ियों के पीछे क्या सच में आज भी राधा रानी का अस्तित्व महसूस किया जा सकता है? आखिर क्यों यहाँ की मिट्टी आज भी महकती है? और क्या बड़े बड़े संत यहाँ आकर अपनी सुध बुध खो देते हैं? आज हम बरसाना के उन अनसुलझे रहस्यों को जानेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या प्रेम वाकई भगवान से भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, जय श्री राधे। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ब्रज भानु नंदिनी श्री राधा रानी के उस दिव्य धाम बरसाना में, जहाँ की हवाओं में आज भी किशोरी जी की पायल की झंकार सुनाई देती है। अक्सर हम राधा कृष्ण की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस राधा तत्व की जिसके बिना सृष्टि का संचालन नामुमकिन है। बरसाना का वो महल, वो गह्वर वन जहां आज भी परिंदा पर नहीं मारता, और वो रंगीली गली जहां का इतिहास रंगा है अलौकिक रहस्यों से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे राधा रानी के जन्म का वो अद्भुत राज और बरसाना की उन मान्यताओं को जिन्हें सुनकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। अगर आप भी राधा रानी के चरणों की धूल को माथे पर लगाना चाहते हैं और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ बरसाना को नहीं देखेंगे, उसे जिएंगे। तो बरसाना की उस ऊंची पहाड़ी को केवल एक पहाड़ समझना बहुत बड़ी भूल होगी। शास्त्रों के अनुसार ये पर्वत स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रार्थना की थी कि वे पत्थर बनकर बरसाना में स्थापित हो जाएं, जिससे जब राधा रानी यहाँ से गुजरे तो उनके चरणों की धूल ब्रह्मा जी के मस्तक पर पड़े। इसलिए इस पर्वत को ब्रह्मांचल पर्वत कहा जाता है। कल्पना कीजिए, जहाँ ब्रह्मा जी चरणों की धूल मांगते हो, वो दरबार कितना शक्तिशाली होगा। अधिकतर लोग समझते हैं कि राधा रानी का जन्म साधारण तरीके से हुआ, लेकिन सत्य इससे कई अधिक दिव्य है। मान्यता है कि राधा रानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। वे ब्रज भानु जी को एक सुनहरे कमल के फूल पर लेटी हुई मिली थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है। जन्म के बाद राधा रानी ने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक उनके सामने नन्हे भगवान कृष्ण नहीं आ गए। जैसे ही उनके सामने भगवान कृष्ण आए, उन्होंने अपनी पहली दृष्टि अपने प्रियतम पर डाली, यानी उनकी आंखों ने इस दुनिया को देखने से पहले सबसे पहले अपने भगवान को देखा। दोस्तों, आज का विज्ञान एनर्जी वाइब्रेशन की बात करता है और बरसाना उस ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो एक बार राधा कहता है, मैं उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। बरसाना में कोई नमस्ते या हेलो नहीं करता। यहाँ सिर्फ सब राधे राधे करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के पशु पक्षी भी इसी नाम की ध्वनि निकालते हैं। ये नाम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हीलिंग मंत्र माना जाता है, जो सीधे हृदय के चक्रों को जागृत कर देता है। शास्त्रों और ब्रज की मान्यताओं के अनुसार कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी शक्ति। बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मान्यता है कि अगर कोई करोड़ों साल तक सिर्फ कृष्ण कृष्ण जपे, लेकिन राधा नाम ना ले, तो उसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो स्वयं राधा का नाम सुनते ही खिंचे चले आते हैं। जैसे दिवाली या होली मनाई जाती है, बरसाना के लिए राधा अष्टमी यानी राधा जी का जन्मदिन सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन राधा रानी का अभिषेक किया जाता है, उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त बरसाना की धैर्य यानी चौखट को चूम लेता है, उसे यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। बरसाना में एक सरोवर है जिसे पीली पोखर कहा जाता है। कहते हैं, जब राधा जी का हाथ कृष्ण के हाथों में पहली बार दिया गया था, तो राधा जी के हाथों की हल्दी से इस तालाब का पानी पीला हो गया। आज भी लोग मानते हैं कि इस जल के स्पर्श से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बरसाना की पहाड़ी पर एक जगह है मोरकुटी। यहाँ एक बार राधा जी
रूठ कर बैठ गई थीं। उन्हें मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने मोर का रूप धारण किया और घंटों तक नृत्य किया। आज यहाँ मोर बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। माना जाता है कि वे साधारण मोर नहीं बल्कि ऋषि मुनि हैं। दोस्तों, बरसाना के बारे में कहा जाता है, बरसानो सो गाँव नहीं, राधा सी नहीं नार। यानी ना तो बरसाना जैसा पवित्र गांव है और ना ही राधा रानी जैसी कोई करुणामयी देवी। यहाँ कण कण में प्रेम है और हर धूल के कण में भगवान कृष्ण का नाम है। तो बरसाना केवल एक पहाड़ी नहीं है बल्कि यहाँ 4 पहाड़ियों का समूह है जिसे ब्रह्मा जी के 4 मुख माना जाता है। इन चारों शिखरों के नाम है भानुगढ़, विशालगढ़, मानगढ़ और दानगढ़। मान्यता है कि हर शिखर पर राधा कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हुई हैं। मानगढ़ पर राधा रानी रूठा करती थी तो दानगढ़ पर भगवान कृष्ण दान यानी टैक्स मांगते थे। बरसाना की बहुत ही पतली और प्रसिद्ध गली है जिसे रंगीली गली कहते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अपनी टोली के साथ राधा जी से मिलने आते थे तो इसी गली में गोपियां उन्हें घेर लेती थी और उन पर रंग डालती थी। आज भी यहाँ की मिट्टी और दीवारों पर एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। यहाँ की लठमार होली इसी गली की परंपरा से शुरू हुई थी। बहुत ही अनोखी मान्यता है कि आज भी बरसाना और नंदगांव यानी कृष्ण का गांव के बीच शादी का रिश्ता नहीं होता, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक था। इसलिए यहाँ के लोग आज भी एक दूसरे के गांव में शादी नहीं करते। वे मानते हैं कि हम सब एक परिवार के हैं, यानी राधा कृष्ण के सखा सखी। तो क्या आप जानते हैं बरसाना की पहाड़ियों के पीछे सुदामा कुटी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुदामा केवल भगवान कृष्ण के मित्र नहीं थे बल्कि राधा रानी जी उन्हें अपना भाई मानती थी। मान्यता है कि सुदामा यहाँ आकर राधा कृष्ण के मिलन की योजनाएं बनाते थे। ये जगह आज भी बहुत शांत और ध्यान के लिए उत्तम मानी जाती है। बरसाना के पास ही एक स्थान है जहाँ साक्षी गोपाल की मान्यता है। कहा जाता है कि जब कोई भी भक्त बरसाना की यात्रा करता है तो उसे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, जिससे भगवान कृष्ण इस बात के गवाह बने कि भक्त राधा रानी के दर्शन कर लिए हैं। दोस्तों, विलासगढ़ के पास में संतों का कहना है कि यहाँ की भूमि हमेशा गर्म रहती है। मान्यता है कि राधा और कृष्ण का नृत्य विहार यानी नृत्य और मिलन चलता रहता है, जिसकी ऊर्जा से यहाँ की मिट्टी का तापमान सामान्य से अधिक रहता है। बरसाना की पहाड़ियों पर कुछ शिलाएं यानी पत्थर ऐसे हैं जिन पर पैर के निशान बने हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण के पद चिन्ह हैं, जो तब बने थे जब वे प्रेम मग्न होकर नृत्य करते थे और उनके स्पर्श से पत्थर भी पिघल गए थे। क्या आप जानते हैं बरसाना में मोर कभी भी जमीन पर मरा हुआ नहीं मिलता। ब्रजवासियों का मानना है कि जब किसी मोर का अंतिम समय आता है तो वो चुपचाप गह्वर वन की गहरी झाड़ियों में चला जाता है और राधा रानी के चरणों में समा जाता है। दोस्तों, बरसाना वो जगह नहीं जहां आप अपनी आंखों से कुछ देखने जाते हैं। बरसाना वो जगह है जहां आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ महसूस करने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बरसाना की उन गलियों को देखा जहां की मिट्टी आज भी राधे नाम की खुशबू से महकती है। लेकिन याद रखिए, बरसाना कोई पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये एक अनुभव है। ये वो पावन भूमि है जहां भगवान कृष्ण खुद आज एक सेवक बनकर विराजते हैं। अक्सर हम दुनिया में प्रेम की तलाश करते हैं, लेकिन राधा रानी हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं बल्कि मिट जाने का नाम है। राधा वो नहीं जो कृष्ण से अलग है। राधा तो कृष्ण की ही वो सांस है जिनके बिना मुरली भी खामोश हो जाती है। बरसाना की ये पहाड़ियाँ, वे कुंज गलियाँ और गह्वर वन का वो सन्नाटा आज भी हमें पुकारता है कि आओ और दुनिया के उस शोर को पीछे छोड़कर उस असीम शांति में खो जाओ। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में हारने लगे हो या मन अशांत है तो एक बार बरसाना की उन सीढ़ियों पर अपना सर रखकर देखना। कहते हैं कि लाडली जी का दरबार कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। दोस्तों, यहाँ से लौटकर आप वो नहीं रहेंगे जो आप आते समय थे। उम्मीद है कि आपको राधा रानी की ये दिव्य गाथा आपके हृदय तक पहुँची होगी। अगर आपको बरसाना का ये रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिन्हें अपनी आत्मा की शांति की तलाश है। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।
दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।